और आजकल जो है दिल्ली काफ़ी चर्चा में है। ऐसा इसलिए कि वहाँ जो है इस टाइम वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल आ रही है। और पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना में लॉकडाउन हो गया था और लोग जो है कई बार जो है चिंतित थे कि इस बीमारी से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ठीक लगभग वही वाले हालात जो है इन दिनों जो है दिल्ली में जो है प्रदूषण के चलते हुआ है। और आम लोग जो है खासकर जो है बूढ़े पुराने लोग हैं, बच्चे हों, तमाम सारे लोगों को ये जहरीले जो हवा वहाँ की हो गई है। खासकर वहाँ जो पूरे दिल्ली के आसपास घने जो कोहरे में एक तरह से वहाँ जो है हवाओं की जो गति है वो स्थिर हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। और ऐसे में जो है कई तरह के, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे जो है ब्लैक कार्बन हो, तमाम तरह के जो जहरीले तत्व जो है वायुमंडल में मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं उससे जो है वहाँ की जो वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है AQ1 जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों को सांस लेना मुश्किल होता है। तो फिलहाल इस टाइम जो है दिल्ली में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग जो है सही से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा होता है कि क्या अगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए क्या वो सरकार सिर्फ जिम्मेदार है या उन तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो गैर जिम्मेदाराना ढंग से, गैर लापरवाही के तौर पर पर्यावरण प्रदूषण के से बचाव नहीं करते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसका खमियाजा आप तमाम लोग भुगत रहे हैं। तो ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, दिल्ली में हम सिर्फ दिल्ली ही की बात नहीं कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में लगातार 5-6 सालों से अगर देखा जाए तो हर सितंबर अक्टूबर में दिल्ली और उसके आसपास जो NCR के क्षेत्र होते हैं, खासकर नोएडा हुआ, हरियाणा के क्षेत्र हुए, इन तमाम जगहों पर, और खासकर अगर हम देखा जाए तो दिल्ली से लेकर पड़ोसी पाकिस्तान के लाहौर तक जो है आसमान में जो है कोहरे और जहरीले जो है कई तरह के जो है वायु प्रदूषण वाले जो तत्व हैं वो मिल जाते हैं और कहीं न कहीं लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलें होती है। ऐसे में जो है ये सवाल भी हो रहा है कि कई तरह की बीमारियां से लोग पीड़ित वहां हो रहे हैं, कई लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, जहां कई लोग जो है सांस लेने में तकलीफें उन्हें हो रही है और वो लोग जो है हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट भी हो रहे हैं। खासकर देखा जाए तो हमारे जो फेफड़े हैं उसमें सीधे जहरीले जो है कंपोनेंट जो तत्व होते हैं, जो वो जो है सांस नली से चले जा रहे हैं और ऐसे में जो है अस्थमा, दमा, हार्ट और तमाम तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो है पूरी पब्लिक जो है जो वहां रह रही है, आसपास के तमाम लोग जो है इससे प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसके लिए अगर हर साल जब सितंबर अक्टूबर में इस तरह की घटना होती है तो इसके लिए एक बेहतरीन, एक बड़ी जो है आपातकालीन योजना पहले से बनानी चाहिए था। और सरकार को जिस तरह से अभी ग्रेप 4 लागू हो गया है और जिस तरह से सरकार अब जो है पूरी तरह से इसके लिए जागरूक हो गई है और तमाम तरह के जो ऐसे खासकर स्पेशली ऐसे वाहन जिससे ज्यादा से ज्यादा वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है और उन तमाम चीजों पर रोक लगाई है, चाहे और उसके साथ साथ जो है स्कूल कॉलेज में भी जो है आने जाने पर फिलहाल स्कूल भी वहां बंद है और उन तमाम चीज का इंतजाम किया जा रहा है। तो अगर जो है इस तरह की परिस्थिति जो होती है उससे पहले अगर सरकार इसके लिए जागरूक हो जाती तो शायद जो है आज जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक AQ1 जो 450 प्लस से ज्यादा, यानी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है तो कहीं ना कहीं जो है ये ऐसे हालात वहां नहीं हो सकते थे। और ये भी देखा गया है कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के सटे हुए क्षेत्र हो, चाहे वो पंजाब स्टेट हो, हरियाणा क्षेत्र हो, वहां भी जो है आसपास में जो है लोग जो है प्रदूषण को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वहां से जो आसमान पर जो जहरीले कोहरे छा जाते हैं तो इन तमाम चीजों से ही जो है पूरा जो है दिल्ली और आसपास का तमाम क्षेत्र जो है वो प्रदूषित हो जाता है और उसकी चपेट में लोग आ जाते हैं। ऐसे भी इंडिया में लोगों का स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है और कई तरह के बीमारियों से पहले ही लोग ग्रसित है। ऐसे में जहरीले जो कंपोनेंट्स जो वातावरण में, हवाओं में जो जहरीले तत्व मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं उससे सीधा
डायरेक्ट प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो लोग उस क्षेत्र में आसपास में रह रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि अगर सरकार को इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग बनानी चाहिए और पहले से अगर सरकार इस पर इसके लिए सख्त कदम उठाती तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की परिस्थिति नहीं होती। साथ ही एक चीज और भी है कि मनुष्य जो है खुद इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों के लिए आम नागरिक, ऐसे लोग जो वायु प्रदूषण के लिए पुराने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जो आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है कोयले या फिर कोई भी हानिकारक जो है केमिकल वाले जो है चिमकियां हुआ या फिर ऐसे सड़े गले चीज को जलाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उससे जो विषैले तत्व होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम जो जहरीली गैसें वायुमंडल में जाती है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है और इस तरह से सांस लेने में जो मुश्किल हुई आ रही है, और जहां हमारी जो आसपास की जो वायु में गुणवत्ता में जो खराबी आ गई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए उन तमाम नागरिक भी शामिल हैं जो इस तरह का पर्यावरण के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं और वायु प्रदूषण के को रोकने में वो सतर्क नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जो काम को करते हैं तो उनका खमियाजा जो है उन लोगों को भुगतना पड़ता है। एक चीज और भी देखा जा रहा है कि इस टाइम जो है दिल्ली में शायद ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेप 4 एक बहुत ही समझिए कि बहुत ही इमरजेंसी जो है के तहत ऐसा किया जाता है, और इसमें जो है ग्रेप 1, 2, 3 यानी इससे पहले ग्रेप 3 तक लगा था, लेकिन अब सरकार को मजबूरी जो है ग्रेप 4 लागू किया है। और जहां तक ये सवाल है कि ये जो है 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से ग्रेप जो है ये लागू किया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि ग्रेप है क्या। जी हाँ, ग्रेप जो है वो जो है स्पेशली जो है ग्रेडेड और आर से जो हो गया रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान है। जी हाँ, ग्रेडेड GRAP ग्रेप जो है स्पेशली जो है ग्रेडेड और जो है रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान है। इसमें जो 1, 2, 3, 4 होता है, यानी ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4। इसके लिए जो है वायु की गुणवत्ता सूचकांक जो कहलाती है, स्पेशली जो है वायु में उस बेस पर ग्रेप 1, 2, 3, 4 लगाया जाता है। जहां तक ग्रेप 1 है, इसमें जो है वायु की जो गुणवत्ता में उसमें जो है कम से कम जो है 200 से 300 की स्थिति में उसे लगाया जाता है। ग्रेप 3 में जो है 300 से 400 अगर जो है वायु AQI जो है वो हो जाती है तब लगाया जाता है। और ग्रेप 4 जो होता है वो 450 यानी 450 प्लस से ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है तब ग्रेप 4 लगाया जाता है, यानी AQ1 जो है 450 प्लस हो जाता है। इन दोनों ऐसा ये खबर है कि दिल्ली में जो है 471 से लेकर 500 तक बढ़ गया है, और ऐसे में सरकार ने जो है ग्रेप 4 लागू कर दिया है। दरअसल जो है ग्रेप 4 की अगर हम बात करें तो इन तमाम में कई तरह की जो प्रशासनिक दृष्टि से इस कई तरह की चीजों पर रोक लगाई है, जैसे कि खुले जगहों पर ज्यादा जाना नहीं है, या फिर जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना है, बुजुर्गों को, बच्चों को जो है उस पर खास ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो है चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। तो ये तमाम चीजें इसके तहत आती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जो वायु में जो विषैले कण जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर कोहरे की जो स्थिति बन जाती है, तो इसके लिए जो है क्या क्या जिम्मेदार है और कैसे ये इस तरह का हालात पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है कई चीज हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में पराली जो जलाया जाता है उससे खासकर जो है अक्टूबर से जब से धान की कटनी हो जाती है उसके बाद तुरंत जो है टाइमिंग जो होता है रबी फसल लगाना होता है, तो ऐसे में किसानों को जो है ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत से ऐसे किसान होते हैं, हालांकि सारे किसान ऐसे नहीं है, जो जागरूक किसान हैं, जो जानते हैं कि इससे वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो वो जो है पराली को जो है नहीं जलाते हैं, उसको जो है पराली को के क्षेत्र को
साफ सफाई कटवा के जो है मशीनों से ऐसा करते हैं। लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो है पराली को जो जलाया जाता है उससे काफी जो है जो धुएं जो निकलते हैं वो जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब वायु की गति कम हो जाती है, मतलब जब खासकर सितंबर अक्टूबर के बाद जब जाड़े की सर्दी की शुरुआत होती है तो ऐसे में जब कोहरा बनता है तो उसी में जो है कार्बन, ब्लैक कार्बन हुआ या फिर और भी जो है जहरीले जो तत्व है वो मिल जाते हैं और इस तरह से दम घोटू हवाएं हो जाती है। तो ऐसे में जो है पराली जो जलाया जाता है उसकी वजह से भी होता है। दूसरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो ईंधन, ऐसे वाहन जो काफी पुराने हो चुके हैं, हालांकि सरकार इस पर सख्त जो है रोक लगाई हुई है खासकर दिल्ली के शहरों में यहाँ, लेकिन उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो बगल के होते हैं, वहां कहीं ना कहीं पुराने वाहनों को कई बार लोग चलाते हैं और उससे जो हानिकारक जो है जो तत्व निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये तमाम चीजें, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली और उसके आसपास में भी तो वो उसके बादलों में जाके मिल जाते हैं और वो छा जाते हैं और कोहरा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने जो वाहन है उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। हालांकि सरकार ने लगा दी है, लेकिन इन तमाम वजह से भी जो है इस तरह की स्थिति होती है। तो जहां तक सवाल है कि इसके लिए क्या क्या कैसे हम इस पर रोक लगा सकते हैं, देखिए इसके लिए जो है न सिर्फ ये गौर करने की बात है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली को जो है स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको उभारा जा रहा था, ऐसी सरकार की योजना थी, स्मार्ट सिटी इसको बनाया गया। लेकिन देखा जाए तो ये स्मार्ट सिटी उसी सिटी को मतलब ये एक प्लानिंग होती है कि ऐसा शहर जहां साफ सुथरा हो, जहां स्वच्छता हो और साथ ही जो है वहां अच्छे से लोग जीवन यापन करें, अच्छे से रहें। पर देखा जाए तो दिल्ली ऐसे शहर जो है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कई बड़े शहरों की तरह ये भी जो है काफी प्रदूषित शहरों में से एक हो गया है और कहीं न कहीं वायु प्रदूषण जो है इसका जो है काफी ज्यादा अभी जो है बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही में ऐसे इस तरह की ये शहर प्रदूषित हुआ है और इस तरह के जो है वायु में जो है इस तरह के विषैले जो है कोहरे छा गए हैं। कई ऐसे पहले कई जगहों पर ऐसा हो चुका है। अगर हम लंदन की बात करें तो 1972 में इसी तरह से लंदन के शहरों में जो है पूरे तरह से जो है जहरीले जो है जो तत्व है वायु प्रदूषण के वो जाके मिल गए थे और वहां भी लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने जो है कई तरह के अच्छे कदम उठाए, प्लानिंग की और उसके तहत जो है धीरे धीरे जो है लंदन जो है इस चीज से वो जो है फ्री हो गया और लंदन में जो वैसी जो हालात बने थी वो खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल अगर देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर में कम वर्ष जो है इस तरह की घटनाएं दिल्ली में होती रहती है। और खासकर अगर देखा जाए तो दीपावली के बाद जब पटाखे कई जगह पर छोड़े जाते हैं, आतिशबाजी होती है या फिर शादी पार्टी विवाह में जो आतिशबाजी होती है, चाहे दिल्ली के आसपास हो चाहे कहीं पे बगल के भी कोई क्षेत्र में हो, तो उन तमाम से जो जहरीले जो धुएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके वायुमंडल में मिल जाते हैं और फिर एक घना जो है विषैला कोहरा की तरह, धुंध की तरह वहां एक मोटी चादर की तरह, परत की तरह वहां जम जाती है और सांस लेने में धीरे धीरे लोगों को परेशानी होती है। आज दिल्ली के जो हालात हैं कहीं ना कहीं जो है इन तमाम चीजें, तमाम रीजन जो है इसके यही सब इसके रीजन है। तो ऐसे में जो है आम नागरिक को भी पूरी तरह से जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण के लिए अगर पब्लिक जो है सतर्क नहीं होती है, जागरूक नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आम नागरिक को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा। और जैसा अभी दिल्ली में हालात हैं तो इसके लिए हम सिर्फ सरकार को दोषी नहीं दे सकते हैं। दिल्ली की सरकार हो चाहे कोई केंद्र की सरकार हो, सिर्फ सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो गैर जिम्मेदाराना ढंग से पर्यावरण के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं। हालांकि वन की कटाई एक लिमिट होनी चाहिए और ऐसे जगह पर होनी चाहिए जहां जो है अगर कहीं पर बिल्डिंग बन रही है और वहां जरूरी है काटना, तो कहीं ना कहीं आसपास में दूसरी हरियाली
के लिए पेड़ पौधे लगा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण के साथ हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका खमियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो हालात अभी दिल्ली के हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली में जो इस तरह की जो घटनाएं इस तरह की हुई है, खासकर जो है कई तरह की जो घटनाएं होती है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो इशू आए हैं, जो ये मुद्दे आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पहले से जागरूकता नहीं होने और लापरवाही की वजह से इस तरह के हालात वहां जो है पैदा हो गए हैं। और एक बात यह भी है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। अगर राजधानी ही जो ज्यादा प्रदूषित होगी, राजधानी में लोग ज्यादा पीड़ित रहेंगे, राजधानी ही में लोगों को जीना बेहाल हो जाएगा, तो फिर और शहरों का क्या हाल होगा। दिल्ली जो है भारत की जो राजधानी है उससे जो है स्वच्छ और जो है प्रदूषण मुक्त रहना चाहिए, ताकि वहां के लोग जो रह रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा कर रहे हैं तो उन्हें जो अच्छे से स्वस्थ रहना चाहिए और अच्छे उस जगह जो है वो प्रदूषित से मुक्त रहनी चाहिए। जहां तक देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं जो है छोटे छोटे कई स्टेट हैं, वहां से चाहे वो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हों, चाहे जो है निम्न क्लास के वर्ग हों, बहुत से लोग जो है कामकाजी लोग होते हैं, बहुत से लोग जो है व्यापारी होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर साल जो है दिल्ली में कई नए लोग जाके वहां रहने लगते हैं और दिल्ली में पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे में जो है पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो है मोटर गाड़ी का जो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है लापरवाही बरत जाते हैं, पुराने गाड़ियों का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी जहरीली गैस, और अभी जो दिल्ली के जो हालात हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ब्लैक कार्बन जो है उस की वजह से जो है इस तरह की मोटी परत जो है उस वायुमंडल के आसपास फैल गई है। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक कार्बन क्या है। दरअसल ब्लैक कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा छोटा तत्व है जिसमें जो है अर्धजले कार्बन होते हैं, और ये जो कहीं ना कहीं जो है मोटर गाड़ियों से निकलते हैं या फिर आसपास के जो कल कारखाने हैं उनके चिमनियों से निकलते हैं, और ये अर्धजले कार्बन होते हैं जिसको ब्लैक कार्बन कहा जाता है, जिसकी चर्चा आजकल जो है इस टाइम इसकी हो रही है। साथ ही जो है ये मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो है दिल्ली में जो है PM 10 और PM जो है 2.5 हो गए हैं। तो इसमें जो है PM 10 तक तो भी तो नुकसानदेह है ही है, लेकिन PM जो 2.5 है वो काफी घातक है। अब सवाल ये होता है कि PM 10 और PM 2.5 ये दोनों क्या चीज है, और बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि PM 2.5 ज्यादा घातक है सांस लेने के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से, कि PM 10 घातक है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि PM जो है 2.5 जो है सबसे ज्यादा घातक है। PM यानी कि पार्टिकुलेट जो है मोटुलेट जो कहलाता है वो है, और ये जो है 2.5 जो है वो बहुत ही बारीक कण होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है हमारे सांस नली से सीधे जो है फेफड़े में प्रवेश कर सकते हैं, और उससे कहीं ना कहीं अस्थमा और कई तरह के जो है हार्ट और ये तमाम तरह की बीमारियां इसमें हो सकती है। तो कहीं ना ये भी खबरें हैं कि PM 2.5 जो है वो वायुमंडल में दिल्ली के आसपास के जो आसमान में जो कुहरे हैं उसमें जाके वो तत्व मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है स्वास्थ्य के लिए बुरा असर पड़ रहा, घातक पड़ रहा है। तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो हालात और परिस्थिति जो है हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में सुनने को, देखने को हमेशा मिलता है, और इसी ये भी एक वजह है कि इससे जो है दिल्ली में जो है इस घटना से, इस चीज से चर्चित में आ जाती है। पर इस साल जो है कुछ हालात ज्यादा बदतर हो गए हैं और ज्यादा खराब है, और
वहाँ आम लोगों को, खासकर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, तमाम लोगों को वहाँ सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम जो है सिर्फ सरकार को नहीं दोष दे सकते हैं, उन तमाम लोगों को भी दोष दे सकते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड छेड़छाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जागरूक नहीं है और वो जो है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जो है इस चैनल के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।